गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन की कुछ टिप्स कि रिएक्शन कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, रिएक्शन कैसे रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है और कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है। ये सब आज हम कुछ टिप्स इसके पढ़ेंगे। बेसिक टिप्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन का एक पाथ बता दे रहा हूँ, कैसे रिएक्शन होता है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रिएक्शन में सबसे पहले एक सबस्टेंस होता है, वो रिएक्ट करता है किसी रिएक्टेंट से और तब जाके हमको मिलता है प्रोडक्ट। यही रिएक्शन का पाथ होता है। सबस्टेंस पे रिएक्ट करता है, ये रिएक्टेंट होता है, एक सबस्टेंस होता है, तब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसमें सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ऐसे होता है। तो यहाँ पे हमको जानना है सबसे बेसिक है कि इसे सबस्टेंस क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, तब हमको पता चल जाएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर इन दोनों की अगर हम पहचान कर लिए तो हमको प्रोडक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरी रिएक्टेंट को हम सबसे पहले जानते हैं ये सब होते क्या है। तो सबस्टेंस की मैं पहले बात करूँ। सबस्टेंस एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं सब ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग सबस्टेंस मार के चलते हैं। जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हैं या मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड हैं सबको हम सबस्टेंस मान के चलते हैं। इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा या मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। इस सारे के सारे कंबाइंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सबको हम क्या बोलेंगे, सबस्टेंस बोलेंगे। ये तो हो गया सबस्टेंस, मतलब इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है या किसी भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन हो सकता है, इसको हम सबस्टेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं रिएक्टेंट की। तो रिएक्टेंट हमारा 2 टाइप्स के होते हैं। पहला रिएक्टेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल और दूसरे रिएक्टेंट को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। या न्यूक्लियोफाइल को कुछ ऐसे हम बेस भी बोल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल को हम क्या बोल सकते हैं, बेस भी बोल सकते हैं। अब वहाँ पर कंडीशन होगा कब न्यूक्लियोफाइल हम कहेंगे, कब बेस कहेंगे। मैंने आपको समझाऊंगा कब उसको न्यूक्लियोफाइल मानना है, कब बेस मानना है। ये होते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एक इलेक्ट्रोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल, या न्यूक्लियोफाइल नहीं मानेंगे तो हम बेस मानेंगे। अब जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम या ग्रुप होते हैं सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। दूसरी, इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ऐसा अगर किसी केस में देखा जा रहा है मतलब वो इलेक्ट्रोफाइल के गुण है उसमें। पहली बात, आर इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ये इसके तो गुण हो गए कि इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, कैसे हम पहचानेंगे। नॉर्मल एटम या ग्रुप देख के हम कैसे बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल है या कुछ और है। ठीक, फिर याद रखिएगा सबसे बेसिक, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज, ऑल पॉजिटिव चार्ज एटम या ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल, मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज एटम या ग्रुप होते हैं सबके सबको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने भी पॉजिटिव चार्ज एटम या ग्रुप होते हैं सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। याद रखिएगा। दूसरा, ऑल इनकम्प्लीटली ऑक्टेट, ऑल इनकम्प्लीटली ऑक्टेट आर इलेक्ट्रोफाइल। जिस भी ग्रुप का या एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जितने भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। जैसे AlCl3, BH3 या B या FeCl3 ETC, मतलब और बहुत सारे। ये सब के अगर ध्यान से देखा जाए, एल्यूमिनियम में इस पे 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब सब के सब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। BeCl2 भी हो सकता है
मतलब जितने भी इनकम्प्लीटली ऑक्टेट एटम या ग्रुप होते हैं सब के सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। ये बात याद है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऑल पॉजिटिवली चार्ज एटम या ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल, ऑल इनकम्प्लीटली ऑक्टेट एटम या ग्रुप आर इलेक्ट्रोफाइल। ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल की प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियोफाइल वो एटम या ग्रुप होते हैं जो, मैं यहाँ पे अब न्यूक्लियोफाइल की बात करने जा पहला पॉइंट, ऑल निगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप, मतलब सभी ऑल निगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप आर न्यूक्लियोफाइल या बेस, दोनों तरह बिहेव करेगा। या न्यूक्लियोफाइल हो सकता है या बेस हो सकता है। मैं अभी आपको डिफरेंस बता दूंगा कब न्यूक्लियोफाइल होगा कब बेस होगा। पहले आप ये जान लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल या बेस कौन होते हैं, तो याद रखिएगा पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिस भी एटम या ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन रिच, जो भी एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं उस सब को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। मतलब रिच का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। ये तो न्यूक्लियोफाइल का टाइप है। अब न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऑल नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप आर न्यूक्लियोफाइल। जिस भी एटम या ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट ये है ऑल लोन पेयर कंटेनिंग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑल लोन पेयर containing species, all lone pair containing species are nucleophile या बेस। ऑल मतलब जिस भी एटम या ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होता है वो सब के सब या तो न्यूक्लियोफाइल होंगे या तो बेस होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप आर न्यूक्लियोफाइल या बेस। ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज, ऑल लोन पेयर कंटेनिंग स्पीसीज आर न्यूक्लियोफाइल या बेस। ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें से हम कब न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे कब बेस बोलेंगे। इन सब स्पीसीज क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या बेस है, तो हम कब न्यूक्लियोफाइल मानेंगे कब बेस मानेंगे वो भी जान लीजिए। जिस अगर इनमें से कोई स्पीसीज अगर कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो उस निगेटिव चार्ज या लोन पेयर एटम या ग्रुप को हम क्या मानेंगे? न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल का ये काम होता है कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पे अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। यही काम होता है, कार्बन पे अटैक करेगा और उसके साथ एक नया बॉन्ड फॉर्म करेगा। दूसरी बात, बेस क्या होता है? इनमें से कोई भी लोन पेयर कंटेनिंग हो या नेगेटिवली चार्ज एटम हो, अगर वो हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है तो वो न्यूक्लियोफाइल या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड क्या होगा? बेस होगा। मतलब बेस का काम ये होता है कि बेस जाएगा कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकालेगा। अगर ऐसा केस कहीं भी दिख रहा है कोई एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है और वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल रहा है तो वो एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स बेस कहलाएगा। बेस का काम है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन पे अटैक करना और कोई उसका कुछ काम नहीं है, कोई रोल ऑर्गेनिक में नहीं है। बेस का काम ही है वो सिर्फ हाइड्रोजन पर अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? वो सिर्फ हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम पे अटैक कर सकता है। जनरली कार्बन, ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो जनरली हम लोग क्या किस पे अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। अगर ऐसा केस हो गया तो हम इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा या हमारा बेस होगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कब हम इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे कब बेस बोलेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सबस्टेंस समझ में आ गया, रिएक्टेंट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब प्रोडक्ट कैसे बनेगा हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट पे।
तो जनरली ऑर्गेनिक में बहुत टाइप्स की रिएक्शन पड़ता है, जैसे एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। मैंने रीअरेंजमेंट रिएक्शन आपको जनरली कुछ बारे में बता दूं, पिछले लेक्चर मैंने कुछ बताया था रीअरेंजमेंट कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, मैंने सारे डिटेल में पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं और एक और होती है ऑर्गेनिक में। आप जनरली ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं एसिड बेस रिएक्शन, आप लोग पढ़े होंगे इनऑर्गेनिक में एसिड बेस रिएक्शन। हम लोग यहाँ ऑर्गेनिक में भी यही पढ़ेंगे, एसिड बेस रिएक्शन ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। अब कैसे वो रिएक्शन होगी याद रखिएगा। ये जैसे हमारा हो गया सबस्टेंस ए रिएक्टेंट, तब जाके हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अगर सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो अगर सबस्टेंस कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट में जो नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप होगा उसको हम क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो रिएक्टेंट में जो नेगेटिवली चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसको हम लोग बेस मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मानेंगे, बेस। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हम कैसे पहचानेंगे कि एसिडिक सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है, कौन हाइड्रोजन एसिडिक है, कौन नॉन एसिडिक है, कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए मेरा एक ट्रिक है, ट्रिक है कैसे पहचानेंगे ऑर्गेनिक में। देखिए याद रखिएगा, सोनेक्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहा हूँ, सोनेक्स कार्बन, ट्रिक है याद रखिएगा। इस सोनेक्स कार्बन, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, सॉरी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली सल्फर से बॉन्डेड हो या ऑक्सीजन से बॉन्डेड हो या नाइट्रोजन से बॉन्डेड हो या हाइड्रोजन से बॉन्डेड हो या sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है तो उस हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। कौन सा हाइड्रोजन बोलेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन कहेंगे। ये बात याद है, ट्रिक है छोटा सा। सोनेक्स कार्बन क्या है, सोनेक्स कार्बन, सोनेक्स मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच्ड है तो उस हाइड्रोजन को हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन बोलेंगे। अब बात करते हैं बेस में। बेस क्या होगा, ऑल नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप या ऑल लोन पेयर कंटेनिंग एटम्स या ग्रुप आर बेस हम कर सकते हैं। अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो रिएक्टेंट में जो भी नेगेटिवली चार्ज या लोन पेयरिंग कंपाउंड होगा उसको हम लोग हमेशा बेस मानेंगे और एसिड बेस रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड बेस रिएक्शन होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, एसिड बेस रिएक्शन। पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस रिएक्शन। 3 टाइप्स की रिएक्शन, पूरी इस रिएक्शन में हम 3 टाइप्स की रिएक्शन बताएंगे। ये 3 टाइप्स की रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक की मैक्सिमम रिएक्शन को कवर कर लेगी। हर एक कुछ रिएक्शन में जनरली इन तीनों में से किसी न किसी का यूज होगा ही होगा। अगर आप 11-12 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो जितना मैं 3 टाइप्स की रिएक्शन बता रहा हूँ वो तीनों टाइप्स की रिएक्शन आपको पूरी ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के ऑर्गेनिक में मिलेगी। सब रिएक्शन में कुछ न कुछ उसका वो रोल मिलेगा, अब देख लीजिएगा। तो हम लोग पहला उसमें रोल पढ़ रहे हैं, 3 रोल मैं पढ़ाऊंगा जिसमें से मेरा पहला रोल है एसिड बेस रिएक्शन। पहला है एसिड बेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन। अब ये सोनेक्स का रोल आप लोग समझ गए होंगे, सोनेक्स क्या होता है। इसको हटा रहा हूँ। एसिड बेस रिएक्शन कब होगी, जब सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब। जब सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तब हमको एसिड बेस रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ,
पहला एग्जाम्पल है, ऐसे में ऐसे समझा रहा हूँ, RCOOH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग ग्रिग्नॉर्ड RMgX के साथ करा रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, इसे एक और मैं समझा रहा हूँ, ROH और इसकी रिएक्शन RMgX के साथ करा रहा हूँ। अब ध्यान सुनिएगा, पहले इसको आप जान लीजिए, ये RMgX है, मतलब ये मेटल है और मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, और एक कार्बन एक नॉन मेटल होता है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव। ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ठीक है। ये मेटल है तो इस पर पॉजिटिव, नॉन मेटल है तो इस पर निगेटिव आएगा। अब मुझे बताइए, इस कंपाउंड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या, ये एल्कोहल है क्या? अगर आप ध्यान से लीजिए तो ये हाइड्रोजन जो है क्या ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा क्या? इसमें भी ये हाइड्रोजन क्या डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, मतलब ये भी हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। बस एसिडिक हाइड्रोजन को, अब ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, ये निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, मतलब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह। ये एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, तो बन जाएगा RH और यहाँ बन जाएगा RH। होगी रिएक्शन, पूरी होगी। ये रिएक्शन हमको पूरी ऑर्गेनिक में एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी रिएक्शन हम लोग कई बार पढ़ेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, CH3CH2OH प्लस CH3MgCl, ये ग्रिग्नॉर्ड मिथाइल ग्रिग्नॉर्ड है और एथेनॉल है। बस ये निगेटिव चार्ज, ये प्लस, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। बस अगर सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया तो जो उसमें का रिएक्टेंट में जो एनायन होगा हम उसको हमेशा बेस मान के चलेंगे। अगर सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन दिख गया तो रिएक्टेंट में जो निगेटिवली चार्ज या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड होगा उसको क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे। कौन सी रिएक्शन कराएंगे, एसिड बेस। देखिए ये मिथाइल एनायन है, एसिडिक है, क्या हो जाएगा, CH4 हो गया फॉर्मेशन। अब साइड प्रोडक्ट हमको उसको छोड़ देना, उसको क्या बनेगा हमको कोई लेना। जैसे साइड में बन जाएगा CH3CH2O MgCl प्लस माइनस, हो गया। साइड से हमसे कोई मतलब, हमको मेजर प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हमारा ये है, CH4 का फॉर्मेशन हो गया। देखिए एथेनॉल था, मेथेन बन गया, कितना छोटा सा सिंपल सा। एथेनॉल से हम मेथेन का फॉर्मेशन कर दिए। कौन सी रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। पहला अगर कोई आप ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला कंसेप्ट यही होगा, एसिड बेस रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन कैसे होती है, आप लोग के सामने हो गया। सबसे पहले अगर कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला मेरा कंसेप्ट रूल यही कहेगा कि हम सबसे पहले उसमें चेक करें एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है या नहीं। उसको चेक करने के लिए पॉसिबिलिटी यही है, जब वो होगा कि कब होगा कब नहीं, तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है तो एसिड बेस कराएंगे। अगर नहीं है तो हम आगे हमारा दूसरा रूल है या तीसरा रूल है, उसमें कोई न कोई मिल जाएगा। अगर है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन कराएंगे। और सारे एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। चलिए जैसे CH3 CH3COOH react with NaNH2। अब इसको हमको रिएक्शन कराना है। अगर आप ध्यान दीजिए ये सबस्टेंस है और ये रिएक्टेंट है। सबस्टेंस में दिख गया एसिडिक हाइड्रोजन, मतलब इसमें का जो लोन पे कंटेनिंग कंपाउंड होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम क्या मानेंगे, बेस मानेंगे। एसिडिक हाइड्रोजन आपको पता है ये मेटल है तो इस पर प्लस आएगा, ये नॉन मेटल तो माइनस। बस एसिडिक हाइड्रोजन इसके बेस के साथ कंबाइंड हो जाएगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, अमोनिया, और बन किया जाएगा सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 Na प्लस माइनस। हो गया रिएक्शन। देख लीजिए कितना सिंपल सा छोटा सा रिएक्शन मेरा है, ठीक है। और चले, ये तो हो गया पहला, मिटा दें इसको। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
आर एन एच NH2 हम ऐसे लिख दे रहे हैं, RNH2 मतलब प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन अगर हम लोग RMgX के साथ कराते हैं तो आपको पता है मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल एनायन। अब ये जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन है? एसिडिक हाइड्रोजन। अब पता है ए किसी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह, एसिड बेस रिएक्शन होगी और बन जाएगा RH प्लस RNH MgX बन जाएगा। ये प्लस से माइनस हो गया, उसका हाइड्रोलिसिस करेगा तो बन जाएगा जो भी बना ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। देख लीजिए कितना सिंपल सा नेम है। जैसे एक और देखते हैं, CH3 CH2 OH। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं। चलिए 26 CH3 CH2 MgCl के साथ करा रहे हैं। ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बताइए कौन सा किसका फॉर्मेशन होगा? किसका फॉर्मेशन होगा? एथेन का। ए पूरा एनायन एज ए बेस और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस हो जाएगा तो बन जाएगा CH3 क्योंकि यहाँ पे 2 है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो गया। देखिए कितना सिंपल था है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। कब पॉसिबल होगी? अगर सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन है तो हम लोग एसिड बेस रिएक्शन कराते हैं। ये बात याद रखिएगा। यदि सबस्टेंस में एसिडिक हाइड्रोजन है तो यहाँ का जो भी लोन पेयर कंटेनिंग या निगेटिवली चार्ज एटम है उसको हम लोग बेस मान लेंगे और एसिड बेस रिएक्शन करा देंगे। ये मेरा फॉर्मेशन पहला रिएक्शन का ट्रिप हो गया। पहला रिएक्शन का क्या हो गया? ट्रिप्स। अब हम लोग दूसरा रिएक्शन का टाइप पढ़ेंगे। ये आपका हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरी रिएक्शन कैसे होती है और कब होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरे रिएक्शन पे अपने आते हैं। दूसरा है रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन ये कहता है इफ सोनेक्स सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन, if सोनेक्स attached with carbon by सिंगल बॉन्ड। अगर ये सोनेक्स कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड है, अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तब हम लोग क्या करेंगे? अगर सोनेक्स मतलब सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन अगर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, मतलब यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड सोनेक्स, अगर ऐसा केस आपको दिख रहा है तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज इस एटम या ग्रुप को हम लोग न्यूक्लियोफाइल मान के चलेंगे। क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल। याद रखिएगा, अगर ऐसा केस आ रहा है तो लोन पेयर कंटेनिंग एटम या ग्रुप या नेगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप को हम क्या मानेंगे? न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। क्या मान के चलेंगे? न्यूक्लियोफाइल मान लेंगे। ये मेरा ट्रिक है, याद रखिएगा। क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, R X सोनेक्स है, X है। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 MgCl के साथ। चलिए आपको पता है ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। बस आपको करना क्या है, एक और क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ। R
चलिए अच्छा इसको बता देता हूँ, आगे बता रहा हूँ। अब मुझे बताइए क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको हम सबस्टेंस मानेंगे, इसको रिएक्टेंट, तब हमको जाके प्रोडक्ट मिलेगा। इस सबस्टेंस में क्या एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। तो हम लोग दूसरा रूल पढ़ेंगे, इफ सोनेक्स अटैच विथ कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या इसमें सोनेक्स वाला जो पार्ट है ये कार्बन के साथ क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड इस सोनेक्स को निकाल देंगे। सोनेक्स क्या करेंगे? निकाल देंगे। आपको पता है हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन कार्बन से, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस को हमेशा प्लस के साथ जोड़ दीजिए तो हो जाएगा RCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कितना सिंपल सा है, देख लीजिए, ए पॉजिटिव चार्ज ए निगेटिवली चार्ज, सो निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव जोड़ देंगे और प्लस MgClX निकल जाएगा बाहर, उससे हमसे साइड प्रोडक्ट उससे कोई लेना देना नहीं है। देखिए कितना अच्छा फॉर्मेशन हो गया। दूसरा जैसे RCl की रिएक्शन हम लोग KCl के साथ कराते हैं। देखिए पहले एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव चार्ज है और मैंने माना ऐसा, अगर ऐसा केस आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज इस चीज़ को हम क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था न्यूक्लियोफाइल हमेशा कार्बन पर अटैक करता है और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करता है। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक किया और उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया, हो गया। न्यूक्लियोफाइल के ही रोल ही होता है, पूरी केमिस्ट्री में न्यूक्लियोफाइल का रोल होता है। कार्बन पे ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो ऑर्गेनिक में कार्बन पे अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। पिछले वाले में क्या था? हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकाल लेता था। पिछले वाले में बेस था, इसको हम लोग क्या मानते थे? बेस। और बेस का काम क्या था? हाइड्रोजन पे अटैक करना और वहाँ से हाइड्रोजन को निकाल लेना। देख लीजिए अब यहाँ जैसे देखते हैं ये सोनेक्स का पार्ट है तो ऐसे निकल जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, ये आपका मेटल है तो प्लस Cl माइनस, ये माइनस इसे अटैक करेगा और क्या बनाएगा? RCl। क्या बनाएगा? RCl। कितना अच्छा हो गया, देख लीजिए। यदि सोनेक्स अटैच विथ कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ है तो ऐसा रिएक्शन होगा। देख लीजिए कितना, नीचे नहीं, मैं और आपको कुछ एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, बिठा दें। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल। जैसे दूसरा एक नेक्स्ट एग्जांपल RCOOR रिएक्ट करेगा KCN के साथ, मान लीजिए ए माइनस होगा और ए प्लस होगा। क्या इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या ये सोनेक्स का पार्ट है? यस। क्या सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच है? यस। बस अगर यस है तो इसको यहाँ से निकालिए, यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, इससे माइनस इससे प्लस। अब इस माइनस को इसके प्लस के साथ ज्वाइंट कर दीजिए, आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो बनेगा RCOOCN। माइनस को हमेशा प्लस रहिए, सोनेक्स के पार्ट को गायब कर दीजिए और ये सॉल्ट बना लगा एल्कोक्साइड का, प्लस माइनस हो गया, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं। देखिए कितना सिंपल सा प्रोडक्ट हो गया। दूसरा पार्ट है मेरा, अभी तीसरा पार्ट आएगा तो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे और देखते हैं RnR2, R डैश में इसको मान लिया, R2 इसको मान लिया, मतलब ये 3 डिग्री एमीन है। क्या इस 3 डिग्री एमीन में अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं CH3 CH2 MgCl, A प्लस A माइनस, ग्रीन रॉड है तो मेटल प्लस कार्बन माइनस। अब मुझे बताइए 3 डिग्री, क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या सोनेक्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है? यस। सोनेक्स के पार्ट को निकाल दीजिए तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस और ये माइनस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा तो देखिए क्या बन जाएगा RCH2CH3। कितना सिंपल हो गया, देख लीजिए RNH2CH2CH3 RCH2CH3 बस हो गया और साइड में निकल जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कितना आसान हो गया दूसरे रूल से। देखिए सोनेक्स अटैच विथ कार्बन, सोनेक्स सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन से, कोई एनायन, कोई भी एनायन, जरूरी नहीं यही हो या यही हो, कोई भी एनायन आएगा तो ऐसे रिएक्शन करेगा। कोई भी या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड भी होगा तो भी ये फॉर्म करेगा। जैसे और मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, इसको मिटा दे रहा हूँ और इसको भी मिटा दे रहा हूँ।
ये सेम क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में मान लीजिए हमारा NaOH है, A माइनस A प्लस, मतलब न्यूक्लियोफाइल हमारा OH माइनस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस। सेम A माइनस चार्ज यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और एस्टर से क्या बना देगा? एसिड। हो गया। क्या बन गया? एसिड। जैसे इसी क्वेश्चन में हम लोग रिएक्शन करा दिए NaH के साथ, किसी तरह रिएक्शन करा दिए NaH, आपको पता है हाइड्राइड बनेगा और यहाँ पे प्लस A माइनस इस पे अटैक करेगा, क्या बनेगा? RCOOH प्लस साइड वाला प्रोडक्ट निकल जाएगा RONA प्लस माइनस। हो गया। कितना सिंपल हो गया, देख लीजिए। और जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बेटा दें। RCOONR2 NR2 है, मतलब ये एमीन है, एमाइड है। एमाइड पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3MgCl के साथ A माइनस प्लस। ये सिंगल बॉन्ड सोनेट से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, A माइनस इस प्लस पे अटैक करेगा और बनेगा RCOOCH3, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी सोनेक्स अगर कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा तो ऐसे इसमें जो इनानिक पार्ट होगा उसको हम न्यूक्लियोफाइल मान लेंगे और यहाँ से सोनेक्स का पार्ट गायब कर देंगे और पॉजिटिव पे इसको अटैच करा देंगे, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव पे अटैच करा देंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करा देंगे। नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट कराना नहीं है। जहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है वहीं पे इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करा दीजिए। देखिए कितने अच्छे थे, कितने आसान सा हो गया। देखिए नाइट्रोजन का देख लिया, ऑक्सीजन का देख लिया, हाइड्रोजन का भी देख लिया। जैसे RCl है, इस पे रिएक्शन कराना है KCN का, चलो पता है A माइनस A प्लस, यहाँ से सोनेस का पार्ट अलग होगा तो इस पे आएगा प्लस, इस माइनस को इस प्लस के साथ जोड़ देंगे तो बनेगा RCN प्लस KCl निकल जाएगा, उससे हमसे कोई मतलब है नहीं, बन गया साइनाइड या नाइट्राइल। साइनाइड बोलिए, नाइट्राइल बोलिए, हो गया। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल प्लस सोनेस का पार्ट को निकालेंगे, प्लस आएगा, माइनस को प्लस का जोड़ेंगे, प्रोडक्ट बन गया। ये हो गया हमारा सेकेंड रूल। ये है सेकेंड रूल, आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड रूल यही कहता है, ऑर्गेनिक का सबसे सेकेंड रूल यही है मेरा। ठीक है, अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड रूल में उम्मीद है कि आप लोग को सेकेंड रूल समझ में आ गया होगा, फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं थर्ड रूल पे। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने थर्ड रूल पे। थर्ड रूल ये कहता है, इफ सोनेक्स attached with कार्बन बाई डबल बॉन्ड या मल्टीपल बाई मल्टीपल, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो कार्बन के इस सोनेक्स अगर कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्डेड से अगर अटैच्ड है तो कैसे रिएक्शन कराएंगे, तो भी यहाँ पे याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे जो लोन पेयर या निगेटिवली चार्ज एटम या ग्रुप हैं, वो हम उसको क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। याद रखिएगा, ऐसा केस भी अगर मिल रहा है तो लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड या नेगेटिव चार्ज इस एटम या ग्रुप हम क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल मान के चलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे आप लोग नाम सुनेंगे RC ट्रिपल बॉन्ड N, इस सोनेस का पार्ट है, क्या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है? बस अटैच है। मान लीजिए हम इस पे रिएक्शन करा रहे हैं RMgX की, ग्रीन नॉट A माइनस A प्लस, सोनेस का पार्ट है। देखिए N क्या है? सोनेस का पार्ट है, बस सोनेस का पार्ट है।
अगर ऐसा केस दिख रहा है तो आपको पता है इसमें से एक बॉन्ड को तोड़ना है। एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ टूटेगा तो ये माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, ये माइनस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉन्डेड हो जाएगा। तो फॉर्मेशन हो जाएगा। थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा एडजस्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि लाइन में एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसके लिए मैं थोड़ा सा जैसे आर सी ट्रिपल वन एन प्लस आर एम जी एक्स ए माइनस ए प्लस, बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस प्लस, इस माइनस पे प्लस को जोड़ दीजिए, प्लस पे माइनस को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा आर सी आर डैश। हम इसको आर डैश मान लेंगे क्योंकि दो आर है तो एक तो डिफरेंस कर दिए। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड के साथ एन, डबल बॉन्ड एन के साथ बॉन्डेड हो जाएगा एन माइनस एम जी एक्स कर दिए। अब यहाँ पे हमको हाइड्रोलिसिस करना है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दें तो हमको इस दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है। आपको पता है ए नेगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव जुड़ेगा, मतलब H प्लस जुड़ेगा, और एक पॉजिटिव है तो इस पर OH माइनस जुड़ेगा। तो इस साइड हमको OH माइनस, इधर H प्लस, दो बॉन्ड टूटेगा तो OH माइनस दो जुड़ेगा, इधर जो H प्लस जुड़ेगा, और इसके बाद यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा। तो ओवरऑल इस पर देखा जाए है, इस पर अगर ध्यान से देखिए, एक नाइट्रोजन पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, मतलब क्या निकाल लेगा? अमोनिया वाला। इस पे देखिए एक ही कार्बन पे एक OH 2H हो गया, मतलब आर सी आर डैश OH 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 2H हो गया। और आपको पता है एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। स्टेबल होने के लिए वाटर निकाल देंगे, तो यहाँ से वाटर निकलेगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कीटोन का, आर डैश। ये हो गया हमारा कीटोन। देखिए साइनाइड से हम लोग कीटोन का फॉर्मेशन कर लिए। क्या हमारे सिलेबस में रिएक्शन नहीं है? है, हमारे सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में है। देख लीजिए कीटोन का फॉर्मेशन हो गया किससे? साइनाइड से। सोनेक्स अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है तो यहाँ पे जो लोन पेयर है नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, हम उसको क्या मान लेंगे? न्यूक्लियोफाइल मान के चलेंगे। ऐसे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, ये हो गया। और एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, स्टेबलाइज होने के लिए वाटर निकालेंगे, और वाटर निकाल के किसका फॉर्मेशन कर लेगा? कीटोन का। ठीक है, कितना सिंपल है। और रिएक्शन देख लेते हैं इसी पे बेस, और सारे रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे आपका। तीसरा रूल है इस, जैसे RCOOH है, अब इस पे रिएक्शन करा रहे हैं RMgX प्लस माइनस। अब देखिए ये सोनेक्स का पार्ट है, ऑक्सीजन क्या है? क्या इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है, पहला रूल फेल हो गया। दूसरा, क्या इसमें सोनेक्स से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है? नहीं, दूसरा रूल भी फेल हो गया। अब तीसरा रूल है, क्या सोनेक्स मल्टीपल बॉन्ड से कार्बन के साथ जुड़ा है? यस। डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन कार्बन जुड़ा है ना? यस। तो अगर ऐसा केस कभी भी दिखे, अगर ऐसा केस कभी भी आपको दिख रहा है तो करना क्या है? इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो मल्टीपल बॉन्ड उसमें से एक बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। अब आपको पता है बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके फेवर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, ए माइनस प्लस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। देन बॉन्डेड जैसे ही होगा बनेगा RCO माइनस, RC माइनस, यहाँ पे H और यहाँ पे इसको मैं R डैश मान लेना, तो यहाँ पर कर देंगे R डैश। R डैश कोई कंपाउंड नहीं है, मतलब ये दो R मैं माना तो एक को R डैश मान लिया, मतलब वो कार्बन ही है वो। फिर इसका हम लोग एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो EH प्लस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो बनेगा RHOH R डैश, मतलब एल्कोहल। 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। किससे? एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड से 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। देख लीजिए ये भी रिएक्शन हमको मिलेगी 12th ऑर्गेनिक में, ये भी रिएक्शन हमको 12th ऑर्गेनिक में मिलेगी। देख लीजिए मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू सोने से जुड़ा है, तो एक मल्टीपल बॉन्ड से एक बॉन्ड को तोड़िए
पॉजिटिव पार्ट पे एनायन को जोड़िए, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराइए, प्रोडक्ट बन जाएगा। और देखते हैं RCOCH3 क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या सोनेक्स सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, मतलब थर्ड पोल। क्या इसमें सोनेक्स मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है? या डबल बॉन्ड से जुड़ा है। अब इस पे रिएक्शन करा रहे हैं C2H5MgX, मतलब ए प्लस ए माइनस, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है, अब बताइए इस डबल मल्टीपल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ पे आएगा प्लस, ए माइनस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा तो बन जाएगा RCO माइनस, यहाँ पे CH3 पहले ही है और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? C2H5 क्या हो जाएगा? C2H5। अब इसकी एसिडिक मीडियम में हम लोग क्या कराते हैं, मैं उधर नहीं दिख पाएगा, मैं इधर ही कर दे रहा हूँ। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा, यहाँ पे मैं R कर दिया, यहाँ पे C2H5 कर दिया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब कोई भी एनायन हम ले लेंगे, जरूरी नहीं कि यही मैं लूँ, कोई भी एनायन आप उठा के ले लीजिए, यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। किसी भी एनायन को आप ले लीजिए, कोई भी एनायन, जैसे मैं ग्रिग्नॉल ले रहा हूँ और बहुत सारे एनायन हैं, जैसे मैं और एनायन लेके आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे एनायन है, जैसे मैं इसको मिटा के और सारे एनायन देख लीजिए आप लोग, और बहुत सारे एनायन है जिसको मैं ले रहा हूँ। चलिए, और बहुत से एनायन है, ये सारे रिएक्शन हमको 12th ऑर्गेनिक में मिलेंगे। चलिए, जैसे RCOOH एल्डिहाइड ही लिए हैं, एल्डिहाइड पे रिएक्शन हम लोग KCN के साथ कराते हैं। आपको पता है साइनाइड माइनस पोटेशियम, क्योंकि मेटल है प्लस, साइनाइड पे माइनस आएगा, रिएक्शन होगा, आपको पता है। इसमें करना क्या है, जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हो उसमें एक बॉन्ड को तोड़िए, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर माइनस, अपोजिट वाले पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, इस माइनस को प्लस के साथ जोड़ दीजिए तो बनेगा RCO माइनस CnH, यही फॉर्मेशन होगा। फिर एसिडिक मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, H प्लस इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा तो बनेगा RCHOH CN, हाइड्रोसाइन हो गया। क्या हाइड्रो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन? साइनोहाइड्रिन। ये भी हमको 12th ऑर्गेनिक में मिलेगा। देखिए आपको करना क्या है, थर्ड रूल में ये करना है, सोनेक्स अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो, सोनेक्स अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो सोनेक्स का जो मल्टीपल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को तोड़िए, जो मोर पोलर होगा, नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, अपोजिट वाले पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका जो न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टेंट का जो न्यूक्लियोफाइल हो उसको पॉजिटिव के साथ जोड़िए, देन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये मेरा तीसरा रूल है, ये मेरा थर्ड रूल है। ये 3 रूल पूरे ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शन है मैक्सिमम रिएक्शन में यूजफुल है, मैक्सिमम रिएक्शन में इसका यूज हम लोग करते हैं। ये 3 रिएक्शन आप लोग पढ़े हैं, बहुत सारे रिएक्शन करा सकते हैं। जैसे और मैं रिएक्शन यहाँ पे दिख रहा हूँ, और एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, साइनाइड ही ले लिया, सपोज मैं साइनाइड ही ले लिया N, और इस पे रिएक्शन करा रहा हूँ, ग्रीनॉट की करा दिए, और छोड़िए इस पे चलिए, अच्छा साइनाइड ले लिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे मैं रिएक्शन करा रहा हूँ KOH, मतलब OH माइनस नेगेटिव ए पॉजिटिव होगा, देन OH माइनस नेगेटिव पॉजिटिव होगा। इस मल्टीपल बॉन्ड है, सोनेक्स मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा, एक बॉन्ड को तोड़िए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, इस पे प्लस, इस माइनस को प्लस के साथ जोड़िए तो बन जाएगा RCOH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे सॉल्ट हो जाएगा, फिर एसिड के प्लस माइनस, ऐसे बन जाएगा। अब देन इसका हम लोग कराएंगे
एसिडिक हाइड्रोलिसिस, क्या कराएंगे? हाइड्रोलिसिस। H3O प्लस भी हम लिख सकते हैं, हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस लिखेंगे। याद करिए करना क्या है, इन दो बॉन्ड को तोड़िए, ये नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव जोड़िए, यानी पॉजिटिव है तो इस पे OH माइनस, दो बॉन्ड को जोड़ेंगे तो 2H माइनस जोड़ देंगे, दो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो 2H माइनस जोड़ देंगे। देखिए एक तीन था, इसमें इसको एक और तरीके से करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा RC, एक OH, दो OH और एक OH पहले से ही था, और प्लस हाइड्रोलिसिस होने के बाद अमोनिया निकल जाएगी। क्या? अमोनिया निकल जाएगी। अब मुझे बताइए, एक ही कार्बन पे दो या दो से अधिक OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? वाटर निकाल देगा। जैसे वाटर निकालेगा फॉर्मेशन हो जाएगा RCOOH, क्या बन जाएगा? एसिड। क्या ये भी रिएक्शन हमको है? देख लीजिए, सोनेट मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगी, फिर एक हाइड्रोलिसिस होगी, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ये दो बस याद रखिएगा, सोने से अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ जुड़ा है तो पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है। बस यही रिएक्शन आपको पूरी ऑर्गेनिक में पढ़नी है, यही रिएक्शन पूरे ऑर्गेनिक में अब पढ़नी है। ठीक है, ठीक है। और आते हैं अपने क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन तो एक आध दो देख लेते हैं। ठीक है, और जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, जैसे RCOOH, अब इस पे रिएक्शन करा रहे हैं, मान लीजिए RO माइनस की एल्कोक्साइड आयन है, इस पे अगर रिएक्शन करा रहे हैं ये मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बस वही पिछले वाला रूल याद रखिए, फोनेस का मल्टीपल बॉन्ड को तोड़िए, माइनस प्लस लाइए, न्यूक्लियोफाइल प्लस पे अटैक करेगा, RCO माइनस HOR, यहाँ पे डेसिमल कर देना डिफरेंट बताने के लिए, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे। क्या कराएंगे? एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बन जाएगा RCHOH, सॉरी H प्लस H2O माइनस एटिक मीडियम RCHOHOR डैश, ये R डैश है, वो R डैश बन गया। क्या? हेमी एसिटल। याद करिए, ये भी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक में पढ़े, एल्डिहाइड से बना तो हेमी एसिटल बना, क्योंकि एक OH ग्रुप प्रेजेंट है इसीलिए इसका नाम क्या होगा? हेमी एसिटल। याद करिए, आप प्रॉपर्टी पढ़िए एल्डिहाइड कीटोन की, तो वहाँ पे ये रिएक्शन मिलेगा, हेमी एसिटल का फॉर्मेशन हो गया। अगर फर्दर इसी पे हम रिएक्शन कराएंगे, यही रिएक्शन फर्दर इसी पे कराएंगे तो बन जाएगा, क्या बनेगा? हेमी एसिटल बन जाएगा। क्या बनेगा? हेमी एसिटल, सॉरी एसिटल बन जाएगा, सॉरी हेमी एसिटल से हमको क्या मिलता है? एसिटल बनता है। ठीक है, जैसे एक और मैं रिएक्शन आपको करा रहा हूँ, जैसे एल्डिहाइड हो गया, साइनाइड हो गया, जैसे RC≡N की रिएक्शन हम लोग RO माइनस के साथ कराएंगे, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, माइनस प्लस ए माइनस इसके साथ ज्वाइंट होगा तो बनेगा RC≡N माइनस यहाँ पे OR बनेगा। क्या बनेगा? OR। देन एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हो जाएगा, देन वही प्रोसेस, यहाँ पे सॉल्ट रहेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा। मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहा हूँ,
तो बनेगा RCOOR प्लस NH3। देख लीजिए एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए कैसे मैं कराया हूँ, मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे OH माइनस, यहाँ पे H प्लस, प्लस यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा जो भी इसके साथ, इसका जो सॉल्ट होगा मेटल पार्ट होगा इसके साथ जुड़ेगा, इसका भी रिसीफाई होगा तो अमोनिया निकल गया। अब एक ही कार्बन पे मैं बना दे रहा हूँ, नहीं आप लोग कहेंगे RCOH वाटर लिफ्ट कर जाएगा। जब वाटर निकालेगा तो बनेगा RCOOR, एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। देखिए साइनाइड से क्या बन गया, एस्टर बन गया। कैसे हुआ, ये भी रिएक्शन हमारे कंपाउंड में, हमारे ऑर्गेनिक में है, ये भी रिएक्शन 12th ऑर्गेनिक में है। कितना सिंपल सा हो गया, ये हमारा हो गया। तो मेरा 3 रिएक्शन आप लोग याद रखिएगा। पहला एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड विथ सिंगल बॉन्ड कार्बन, और तीसरा सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड विथ मल्टीपल बॉन्ड कार्बन। अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ कार्बन साथ अटैच है तो ये रिएक्शन चलेगा, अगर सिंगल बॉन्ड के साथ थ्रू बॉन्डेड है तो पिछले वाला रिएक्शन चलेगा। अगर रिएक्टेंट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, जो कि मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मेरा याद रखिएगा, एक नोट में याद रखिएगा, एक मेरी छोटी सी एक लाइन है कि नोट में याद रखिएगा, जैसे आर एक्स पे रिएक्शन अगर मान लो CN माइनस ए एनायनिक पार्ट है, या एक्स, और इसी पे रिएक्शन हम लोग CN माइनस की करा रहे हैं, ये भी नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, अब मुझे बताना है यहाँ पे, अगर ध्यान दीजिए सोनेक्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ा है, सोनेक्स सिंगल बॉन्ड के थ्रू कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंड वाला रूल चलेगा कि यहाँ से सोनेक्स से निकलेगा और यहाँ पे प्लस आएगा और इस माइनस पे प्लस आएगा, तो बनेगा RCN। क्या बनेगा, RCN। क्या बनेगा, R के साथ CN जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बनना चाहिए हमारा CN। क्या बनना चाहिए, CN बनना चाहिए, ये यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ क्यों नहीं होता। क्योंकि आप लोग अगर रेजोनेंस पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे, रेजोनेंस अगर पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे आप लोग कि ये जो लोन पेयर है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या मतलब, ए लोन पेयर यहाँ जाएगा और ए बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, तो रेजोनेंस होगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस लोन पेयर डोनेट के इसलिए प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल डबल। क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो क्या हाइड्रोजन आसानी से निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो जनरली ऐसा केस नहीं बन पाएगा, न्यूक्लियोफाइल इसको सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। ऐसा केस ऑर्गेनिक रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बनेगा, लेकिन ऐसे डायरेक्टली नहीं फॉर्म होगा। इसको आप ऑर्गेनिक में ऐसे बहुत सारे ऐसे रेजोनेंस बताया, जैसे मैं यहाँ पे आपको एक फैक्टर बता दिया, रेजोनेंस की वजह से ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिक में ऐसे 3 और रिएक्शन दिए हुए जिसकी वजह से पॉसिबल रिएक्शन नहीं होती है। आप लोग हेलोल्केन्स पढ़िए, उसमें देखिए 12th का हेलोल्केन्स पढ़िए, उसमें हेलोएरिन्स पढ़िए, उसमें दिया गया है क्या क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्यों नहीं रिएक्शन पॉसिबल है। इसके लिए 4 फैक्टर बताया हुआ है। मैंने एक फैक्टर रेजोनेंस है जो कि मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा यूजफुल ही है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऐसा केस कभी आ रहा है, ये तो पॉसिबल होगी बट ये नॉट पॉसिबल। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, अगर कोई कार्बन मल्टीपल बॉन्ड कार्बन से कोई सोनेक्स अगर बॉन्डेड है, ठीक है, कोई सोनेक्स बॉन्डेड है और उस पर हम लोग न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे। अगर हम इस पे न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड
पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सोनेक्स इसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आएगा। मतलब ऐसा केस अगर कभी भी आपको देखने को मिल गया इस पर नो रिएक्शन, याद रखिएगा इस पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये डबल बॉन्ड सोनेक्स के लोन पेयर, इस पे लोन पेयर होगा, उसके साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा और उसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नोट का 3 पॉइंट याद रखिएगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड याद रखिएगा। अगर ऐसा कोई आ रहा है तो आप रिएक्शन अगर पॉसिबल है, अगर एल्काइल हैलाइड है तो रिएक्शन पॉसिबल है, बट अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है या हेलो एरिन्स है तो नो रिएक्शन, सीधे लिख दीजिए नो रिएक्शन। ये आज मेरा रिएक्शन पे मैं कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन पे कुछ टिप्स देना चाह रहा था, जो कि मेरे 3 टिप्स हैं और बहुत ही यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन में। हर जगह इन तीनों रिएक्शन का यूज होता है, आप लोग इसको पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है फिर देखिए, अगर आप ये 3 मेरे फैक्टर्स जो मैंने 3 रूल केस लिखवाए, अगर ये 3 रूल अगर आप पढ़ लिए तो पूरे ऑर्गेनिक में आपको यूजफुल मिलेगा, बहुत हेल्प मिलेगी। आप रिएक्शन को देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और क्या प्रोडक्ट इसका होगा। अगर ये 3 आपको रूल याद है तो आप आसानी से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी रूल से पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ ज़्यादातर केस में ये रूल मेरा चलेगा। मैक्सिमम केस में ये रूल से प्रोडक्ट बनाइए, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। 80% केस का सोल्यूशन मैंने आपको छोटे से एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और आप लोग सब क्वेश्चन प्रयास करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू।